Good morning, students. Class 10. Welcome on the platform of Arcus Public School online classes. लास्ट क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, और उसमें मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था लाइफ लाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उसमें डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैंने पढ़ाया, और लास्टली वाटरवेज था, कम्युनिकेशन, ये सारा मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। और वो चैप्टर एंड कर गया। उसके बाद मैं एक न्यू टॉपिक के साथ और न्यू सब्जेक्ट के साथ सिविक्स का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, उसे मैं लेकर आपके सामने प्रेजेंट हूं। पॉलिटिकल पार्टीज ये ऐसा एक टॉपिक है जो सोसाइटी के हर व्यक्ति को इसके बारे में पता होता है। इवन छोटे बच्चे भी और आपके स्टैंडर्ड के बच्चे भी, स्टूडेंट भी जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। सिंपली किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए कि आप 2-4 पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताएं तो निश्चित बता देगा, और एटलीस्ट जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी उसके नाम तो बता ही सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है, इसके बारे में मैं आगे आप पढ़ रहा आज। तो पॉलिटिकल पार्टी नॉर्मली व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, तो देखा गया है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में, ऑलमोस्ट दुनिया के सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ती है। विदाउट पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक कंट्री रन नहीं कर सकती। तो डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ती है। और ये एक बड़ा सा विजिबल इंस्टीट्यूशन है जिसे ऑलमोस्ट किसी भी कंट्री के, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के पीपल इसको जानते हैं और समझते हैं। लगभग आज से 100 साल पहले की बात करें तो दुनिया के बहुत कम ही कंट्री ऐसे थे जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज थे। A few countries of the world having the political parties, बट इसके रिवर्स उल्टा में देखिए, आज के दिन में कुछ ही ऐसी कंट्री है जहां पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, नहीं तो मैक्सिमम कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज है। पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वहां अवेलेबल है। इसका मीनिंग देख लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज किसे कहते हैं? तो पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग होता है व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपुल कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड जस्ट आफ्टर विनिंग मेकिंग द गवर्नमेंट इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। यूं कहें उसको कि जब ग्रुप ऑफ पर्सन एक साथ आते हैं विद देयर आइडियोलॉजीज, पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और जीतने के बाद गवर्नमेंट बनाते हैं, उसे कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी उनका एक वो एग्री होते हैं स्पेसिफिक पॉलिसी एंड प्रोग्राम को लेकर के जनता के सामने आते हैं। पीपल के सामने वो कुछ खास पॉलिसी और प्रोग्राम को लेकर आते हैं, और ये जो पॉलिसी और जो प्रोग्राम होता है ये कलेक्टिव गुड ऑफ सोसाइटी मीन्स किसके लिए होता है? सोसाइटी के लिए होता है। उसके सोसाइटी के बेनिफिट के लिए प्रोग्राम और पॉलिसी बनाते हैं ताकि सोसाइटी से जो सिटीजन उनको वोट दे सके। वो जनता पर, पॉपुलेशन पर परसुएट करते हैं पॉलिसी के बारे में कि हमारी पॉलिसी में बेहतर पॉलिसी है। अभी एकदम करंट में आप देख लें, उत्तर प्रदेश और पंजाब में इलेक्शन होने जा रहा है और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी उसी तरह परसुएट कर रही है जनता को कि हमारी जो पॉलिसी है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से अच्छी पॉलिसी है। जनता को मोटिवेट करती है कि दूसरे की जो पॉलिसी है वो हमारी पॉलिसी उससे बेहतर है, और वो कमिट भी करती है कि जीतने के बाद हमने जो कमिटमेंट किया है, हमने जो एग्री किया, हमने जो पॉलिसी बनाया, हमने जो प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को 100% इंप्लीमेंट करेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी हमेशा कमिट करती है जनता के बीच में। पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं।
कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होता है पार्टीजनशिप में। यहाँ पार्टीजनशिप से मतलब है पार्टी इज नोन बाय विच पार्टी इट स्टैंड फॉर, विच पॉलिसी इट सपोर्ट्स एंड व्हिच इंटरेस्ट इज अपहोल्ड। पॉलिटिकल पार्टीज के जो कंपोनेंट होते हैं वो आपको 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट है द लीडर्स। जो लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं एंड परसुएट करते हैं पीपुल के बीच में कि ये पॉलिसी और प्रोग्राम फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिटीजन है। ये पॉलिसी और प्रोग्राम बनाते हैं लीडर्स। दूसरा जो कंपोनेंट है वो एक्टिव मेंबर्स। पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स के नीचे की जो सपोर्टर्स दो एक्टिव मेंबर होते हैं। एक्टिव मेंबर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर के द्वारा बनाए गए पॉलिसी और प्रोग्राम को कॉमन पीपल तक पहुंचाने का काम करते हैं, एक्टिव मेंबर। और थर्ड है फॉलोअर्स, जो उसको उस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं, उसके आइडियोलॉजी को, उसके प्रोग्राम और पॉलिसी को लाइक करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और वोट देते हैं, तो उसे फॉलोअर्स कहे जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के कई फंक्शंस होते हैं। फंक्शन में पॉलिटिकल पार्टी एक्सरसाइज करता है पावर। जीतने के बाद, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के जीतने के बाद वो पावर को एक्सरसाइज करती है, जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टीज को दिया हुआ होता है। और फिर द पॉलिटिकल ऑफिसेज, जो भी पॉलिटिकल ऑफिस है उसको वो फिल करती है और पावर को यूज करती है। पहला जो काम पॉलिटिकल पार्टीज का आपको है, फंक्शन है, वो आपका है पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट इलेक्शन होने जा रहा है इंडिया के कुछ कंट्रीज में, जैसे कुछ स्टेट्स में, जैसे पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश, गोवा, इन सभी जगह पर इलेक्शन फरवरी में होने वाला है। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है। जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज है यूपी में, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है। उसमें वो अपने कैंडिडेट को स्टैंड करती है, खड़ा करती है ईच एंड एवरी सीट पे, और सेलेक्ट करती है कैंडिडेट को। कैंडिडेट को सेलेक्ट करने का जो तरीका है, इंडिया और यूएसए दोनों में डिफर है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि जो कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, उसका सिलेक्शन करने का तरीका इंडिया और अमेरिका में अलग है। इंडिया में जो कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं वो टॉप लीडर। इंडिया में जो कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं कि हु विल कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम द विच कंस्टिट्यूएंसी विल बी सिलेक्टेड बाय द टॉप लीडर। छोटा सा एग्जाम्पल सर बताना चाहता हूं। अगर अभी यूपी में किसी खास कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन में किसी कैंडिडेट को खड़ा करना है, अगर बीजेपी की तरफ से खड़ा करना है, तो बीजेपी की जो टॉप लीडर है, स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल प्रेसिडेंट, वही सीट को सेलेक्ट करते हैं कि कौन कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन। फिर से इंडिया में क्या है, टॉप लीडर सीट को सेलेक्ट करते हैं। इसके कंपेयर में अगर आप देखें यूएसए में, तो लोकल मेंबर जो जिस कंस्टिट्यूएंसी के लोकल पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हैं, नॉट द टॉप लीडर, पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर होते हैं लोकल, वही उस सीट वहां के कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। दिस इज द डिफरेंस। और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये प्रोसेस अपनाया जाता है। लोकल पीपल ही अपने लीडर को सेलेक्ट करते हैं कि ये हमारे कैंडिडेट होंगे पार्टी के, और वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। हमारा जो प्रोसेस है वह दुनिया में लगभग नहीं के बराबर। तो पहला जो फंक्शन था क्या था, पार्टीज
परचेस्ट इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन। अगला जो फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी का है, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम। पॉलिटिकल पार्टी जनता के बीच जाती है अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम। ये पॉलिसी और प्रोग्राम किसके लिए होता है? जनता के लिए होता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपुल और द सिटीजन। पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मुलेट द पॉलिसी एंड द प्रोग्राम। ये पॉलिसी और प्रोग्राम बनाते हैं, वोटर को उस पॉलिसी प्रोग्राम को चूज करने का ऑफर देते हैं। वोटर भी उसको चूज करता है, वो देखता है कौन सी पॉलिसी और प्रोग्राम उसके लिए बेहतर हो, कौन सी पॉलिसी उसके डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है। हालांकि पॉलिसी और प्रोग्राम डिफर करता है, हर पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोग्राम और पॉलिसी डिफर करते हैं, एक जैसा पॉलिसी प्रोग्राम नहीं होता है, वो डिफर करते हैं डिफरेंट। और ये दो तरह से पार्टी में दो तरह के पार्टी जीतने के बाद दो भाग में कन्वर्ट होते हैं। एक जो जीतती है पॉलिटिकल पार्टी, जिससे मेजोरिटी मिलता है और जो गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट को रन करती है, उसे रूलिंग पार्टी कहा जाता है। जिसे पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में मेजोरिटी मिलती है, वो रूलिंग पार्टी कहा जाता है। उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो सभी अपोजिशन पार्टी कहलाते हैं। ठीक है, रेस्ट क्या कहलाते हैं? अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी का दर्जा भी देने का एक क्राइटेरिया है जो मैं बता दूं आपको। एटलीस्ट 10% सीट शुड बी गेन इन द पार्लियामेंट। द पार्टी which got at least 10% of the seats of the legislature or the parliament, उसे ही अपोजिशन पार्टी का दर्जा दिया जाता है उसे, तो वो अपोजिशन पार्टी। थर्ड जो उसका फंक्शन है, मेकिंग लॉज, कानून बनाना। तो पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट बनाने के बाद जरूरत पड़ने पे वो कानून बनाती है, लॉज बनाती है। जैसा कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जीएसटी छोटा सा एग्जाम्पल है। जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी तो उसने एक न्यू पॉलिसी लाया टैक्स से जुड़ा हुआ जीएसटी। उसी तरह के कई सारे कानून बनाते हैं, कानून को फॉर्मुलेट करती है, उसके बाद उसका पार्लियामेंट के अंदर या लेजिस्लेचर के अंदर उसका डिबेट और डिस्कशन होता है। लंबी डिबेट डिस्कशन के बाद फिर उसमें वोटिंग होती है। वोट होने के बाद वह कानून पास अगर हो जाता है पार्लियामेंट से या लेजिस्लेचर से, तो वह इंप्लीमेंट हो जाता है। तो तीसरा जो काम है पॉलिटिकल पार्टी का, मेकिंग लॉज, कानून बनाना। नेक्स्ट जो फंक्शन पॉलिटिकल पार्टीज का है, फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। जब मेजोरिटी मिलती है पॉलिटिकल पार्टी को तो वो गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट बनाने के बाद उसको चलाती है, सरकार को चलाती है। जैसा कि आप जानते हैं 9 में मैंने आपको बताया था कि जो बिग पॉलिसी है और बड़े डिसीजन जो होते हैं पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव भी लेते हैं। मैंने आपको लास्ट 9th क्लास में बताया था पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव होते हैं और परमानेंट एक्सिक्यूटिव होते हैं। तो एक्चुअली डिसीजन मेकिंग जो होता है और पॉलिसी बनाना वो पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव कहलाता है। अगर आपसे मैं बता दूं या पूछूं कि पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव किसे कहा जाता है, तो एक एग्जाम्पल के साथ आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स आर द पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव। तो ये सभी क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। और फिर उसके बाद वो अपने लीडर्स को रिक्रूट करते हैं फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट। उन्हें ट्रेन करते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं ताकि गवर्नमेंट को स्मूथली रन कर सके, प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर सके, गवर्नमेंट को रन कर सके। तो ये हो गया गवर्नमेंट को चलाना, पॉलिटिकल पार्टीज का अगला काम। नेक्स्ट जो काम उसका है रोल ऑफ अपोजिशन। और जो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी गेन नहीं कर पाती है और जिसे एटलीस्ट लेजिस्लेचर का 10% या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 10% सीट गेन होता है, वो
अपोजिशन पार्टी कहलाती है, और अपोजिशन पार्टी का रोल अदा करती है पॉलिटिकल पार्टी, जो लूजर पार्टी होती है। वो क्या करती है? आवाज उठाती है, आवाज उठाती है रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है। अगर गवर्नमेंट का काम ठीक से नहीं होता है तो वो क्रिटिसाइज करती है। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का काम अगर ठीक से नहीं होता है उसके अगेंस्ट में आवाज उठाती है। जो रूलिंग पार्टी ने ड्यूरिंग द इलेक्शन कमिट किया, अगर वो उसको फुलफिल नहीं करती है उसके अगेंस्ट आवाज उठाती है। गवर्नमेंट क्या अपने कमिटमेंट से फेल्योर होने पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाती है। उसके रॉन्ग पॉलिसी, उसके जो गलत पॉलिसी होते हैं उस गलत पॉलिसी के अगेंस्ट में आवाज उठाती है। जैसा कि आपने देखा लास्ट सेशन में गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन लागू किया था और इसे अपोजिशन पार्टी इसको फेल्योर मानती थी, तो अपोजिशन पार्टी ने कंटिन्यू इसको आवाज उठाया। अपोजिशन पार्टी का सोच था कि ये रॉन्ग पॉलिसी है, तो इसके अगेंस्ट उसने आवाज उठाया। तो अपोजिशन पार्टी रॉन्ग अपोजिशन भी करती है। ओके, ये आपका 5 कुछ वर्क फंक्शन नंबर 5 हुआ पॉलिटिकल पार्टीज का। आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड इन इंडिया एंड यूएसए। जितने पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को कैसे सेलेक्ट करती है इंडिया और यूएसए में, उसको एक्सप्लेन करना है। और सेकेंड है मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। इस 2 क्वेश्चन का आंसर लेकर के आप सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।